अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं या आप ओ लेवल ए लेवल में हैं तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह के 2-3 फार्मूले आपने लाजमी याद रखने हैं। नंबर एक है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, ठीक है। अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। इसी तरह एक और फार्मूला आपने याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं फार्मूले। ये 2 फार्मूले आपने याद रखने हैं। इसके अलावा एक तीसरा फार्मूला भी है, अगर वो भी आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। ये बेसिकली आप ये समझें कि ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी मिला के इस तरह भी ये लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें ना तो इसका फार्मूला बन जाता है। अगर आप इसको याद रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको इस तरह वैसे सिंपलीफाई कर देता हूँ पहले आपको, ताकि आपको ये भी पता चले कि आता कैसे है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये इस तरह आता है। अब ये जो ए है ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ये प्लस बी मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा ए क्यूब। हमने पढ़ा था कि ये जो बेसिस जब सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, ठीक है। ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और बी इसी तरह बी आ जाएगा प्लस इसके बाद ये क्या आएगा बी ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर बी ये बी ए स्क्वायर एक ही बात है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें बाद में एडिशन में प्रॉब्लम ना हो। प्लस बी इंटू बी स्क्वायर ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस 2ab इंटू बी ये क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर। जिस तरह यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया था इसी तरह क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें आप देखेंगे ना, नोट करेंगे ये जो बी है ना ये बी और बी स्क्वायर बी क्यूब हो गया। इस जिस तरह यहाँ पर ए था ए स्क्वायर ये ए क्यूब हो गया था। तो ये आपने पढ़ा होगा कि ये क्या हो जाती हैं, ये जब बेसिस सेम हो यानी कि ये और ये चीज़ अगर सेम हो ना तो पावर्स हमेशा मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये अब आप देखेंगे ना ये जो फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस ये ए बी स्क्वायर कहीं और पे भी है यहाँ पर भी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह 2a स्क्वायर भी प्लस ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला किसका बन गया ए प्लस बी होल क्यूब का, ए प्लस बी होल क्यूब का, ठीक है। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी कि क्योंकि दोनों में कॉमन है तो, और ये a प्लस बी। तो ये मेरे पास ये फार्मूला बन गया, ठीक है। इस तरह एक और फार्मूला आपने याद रखना है, वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूले आपने याद रखना है। और अगर आप ये याद कर लें तो आपको जो अलजबरा है वो बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे, आपको बहुत अच्छी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपने फार्मूला याद करने। बाकी जो मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होती हैं अलजबरिक टर्म्स की वो किस तरह होती हैं वो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी वीडियो बताई हुई है, नहीं तो आप नीचे दोबारा भी देख सकते हैं। तो ये अभी तक मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ये सारे जनरल हैं जो आपको आने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एफएससी कर रहे हैं उसके बाद आपने कहीं पे एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी होगी तो ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर ये आपको पता होंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप कोई भी जो सवाल है वो
उसको अच्छी तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।